पांचों राज्यों की अब दिशा स्पष्ट है। पश्चिम बंगाल में महाविजय हो रही है महामानव श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और प्रचंड पुरुषार्थ और पराक्रम की धनी विकल्प रहित संकल्प और संकल्प से सिद्धि के हमारे उद्गाता श्री अमित शाह जी और उनके जो योद्धा हैं उन सब के नेतृत्व में जो पश्चिम बंगाल में हुआ है वह अप्रत्याशित है, अप्रतिम, ऐतिहासिक है और बहुत मायनों में एक सबक है। जो लोग ये समझ बैठते हैं कि अब हम यहाँ स्थापित हैं, हमको कोई हिला नहीं सकता, अब ये जो यथास्थितिवाद या वर्चस्ववाद के उन्माद में जो लोग पगलाए हुए थे, उनके लिए ये पश्चिम बंगाल का चुनाव एक बहुत बड़ा सबक है कि अब आपको विजय पानी है तो अंतिम वोटर से लेकर के बूथ मैनेजमेंट से लेकर के राजनीति की को सभी दिशाओं से आपको साधना पड़ेगा। और जिस ऐतिहासिक विजय की ओर बीजेपी बढ़ रही है पश्चिम बंगाल में, वह अपने आप में जो राजनीतिक वर्चस्व के उन्माद में पगलाए हुए लोग हैं उनके लिए भी सबक है। और सबक इस बात के लिए भी है कि जो लोग हिंदू समाज को जाति वर्ग समुदायों में बांट करके और एक मजहबी तुष्टीकरण के एक कुचक्र को स्थापित करना चाहते थे, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। और पश्चिम बंगाल के साथ साथ जिस महाविजय की ओर असम बढ़ रहा है उसके लिए हेमंत विश्व शर्मा जी को भी अभिनंदन है। अभिनंदन तमिलनाडु में विजय जी को भी है और कांग्रेस को भी अभिनंदन है केरल में विजय के लिए। लेकिन सबको अब चुनाव आयोग, ईवीएम और इन सब के ऊपर ठीकरा न फोड़ करके आत्म मूल्यांकन, आत्म परिष्कार करके और अपना नई सोच और नई संकल्पों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसमें उनका भी भला है। और राजनीति में आप यदि विजयी नहीं होते, कम से कम एक सबल विपक्ष की भूमिका भी निभाने के लिए अपने आप को तैयार करें। जिस तरह से लगातार ममता जी अपनी सीट से पीछे चल रही है, ये भी बड़ी बात है अपने आप में। और दूसरा जिस तरह पश्चिम बंगाल की जनता ने विश्वास जताया, ये लगी देख लो। लोकतंत्र में वोट तंत्र और उसमें भी जनतंत्र सबसे बड़ा होता है। तो किसी भी नेता को, चाहे वो किसी गांव का सरपंच हो, चाहे वो वार्ड मेंबर हो, एमएलए हो, एमपी हो, सीएम हो, पीएम हो, प्रेसिडेंट हो, कितने ही ऊंचे ओहदे पर है, अपने आप को बड़ा मत मानिए। संविधान सबसे बड़ा है, कानून सबसे बड़ा है, पुरुषार्थ सबसे बड़ा है। और आपकी नीयत, आपकी नीतियां, आपका नेतृत्व और आपका चरित्र कैसा है, यदि वो आपका बड़ा है तो आप बड़े हैं। बाकी तो भुरभुरा करके सारे बड़े बड़े साम्राज्य पहले भी ढहे थे, आज भी ढह रहे और आगे भी ढहते रहेंगे। इसलिए सबक है कि आपको यदि जिंदा रहना है तो पूरी ताकत के साथ लड़ना पड़ेगा। और जिंदगी संग्राम है, लड़ना इसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सका है वो आगे नहीं बढ़ेगा, विजयी नहीं बनेगा। बीजेपी राजनीति में जो पुरुषार्थ कर रही है उसका दूसरा मुकाबला इस देश में देखने को मिलता नहीं है कोई उसके पैरेलल। इसलिए सभी राजनीतिक दलों को बीजेपी से वो पुरुषार्थ, वो पराक्रम, वो साहस सीखना चाहिए। और ऐसी तैयारी करेंगे तो कभी न कभी आपकी भी बारी आने की संभावना है। ममता बनर्जी ने भी कहा है कि जो चुनाव हो रहा है इसमें जो सेंट्रल फोर्स के द्वारा टीएमसी पर जुल्म हो रहा है, एसआईआर के द्वारा वोट काटे जा रहे हैं, इसका क्या रोक है? केंद्र सरकार ने जो केंद्रीय पुलिस फोर्स और सारे तैनाती जो वहां पर की, उससे जो राजनीतिक गुंडई होती थी वो वहां पर खत्म होगी और ये लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी था।